राधा जी और शारदा जी पक्की सहेलियां हैं। शारदा जी और उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी 8 महीने की बेटी को राधा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लोगों के कहने पर राधा जी ने अपने बेटे की शादी कोमल से कर दी थी। जब से कोमल राधा की बहू बनी तब से वह राधा जी का जीना मुश्किल कर रखा था, क्योंकि वह राधा जी से नफरत करती थी। कोमल के चाचा चाची ताऊ ताई उससे कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार ये तुम्हारी राधा आंटी ही है, इसलिए वह उनसे नफरत करती है। एक दिन कोमल की बेटी का मुंडन था तो उसने पूजा रखी थी। कोमल अपने ससुर को जाते देखती है तो कहती है, कहाँ चल दिए चुपचाप? क्या आपको मालूम नहीं है कि वहाँ बन रहा प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, बाद में सबको दिया जाता है। हे भगवान, सच में घोर कलयुग आ गया है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी अपनी चटोरी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। कहती हुई कोमल बड़बड़ करती हुई अपने ससुर राम दयाल का हाथ पकड़कर खींचती हुई बरामदे में लाकर पटकते हुए बोली, अब जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक यहीं बैठे रहना बुढ़े, वरना जानते हो ना, जितना नाटक अभी सबके सामने करोगे अकेले में उससे ज़्यादा सूद समेत चुकाना पड़ेगा। बेचारे रामदयाल जी ने बुखार के कारण खाना ही नहीं खाया था और बहू ने अपनी बेटी के मुंडन पर, दिन के समय एक मंदिर में मुंडन था और शाम को दावत में कई प्रकार के व्यंजन के साथ पार्टी का इंतजाम था, जिसकी खुशबू रामदयाल जी की भूख को और भी अधिक बढ़ा रही थी। रामदयाल जी मन ही मन सोच रहे थे, काश इतने सारे लोगों में से किसी एक को तो मेरे पर थोड़ी सी दया आ जाए। भगवान, मुझे आज का बना हुआ 56 भोग ना ही सही, कम से कम कल या परसों की बनी हुई रोटी या चावल ही दे दे। वे खाने के बारे में सोच ही रहे थे कि उनकी पोती रूही दोनों हाथों में बूंदी के लड्डू लिए रामदयाल जी की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसके पैर से कुछ टकरा जाने से वह रामदयाल जी के ही ऊपर गिर पड़ी और दोनों लड्डू रामदयाल जी की गोदी में ही गिर गए, जिससे रूही रोने लगी। उसका रोना सुनकर कोमल दौड़कर आई और कमला जी के ऊपर ही चिल्लाते हुए बोली, क्यों बुढ़े, तेरे पेट में कितनी आग लगी पड़ी है जो मेरी बेटी के हाथ से लड्डू छीन लिया? इतनी उम्र हो गई है, लेकिन लगता है लाज शर्म तो बेच ही खाई है। उससे पेट नहीं भरा तो मेरी बेटी के हाथ से लड्डू छीन लिया और अपने घर की कामवाली बाई कांता से कहा कि बुढ़े के पास से लड्डू छीन कर गाय को डाल दे। कांता ने रामदयाल जी से कहा, बाबा, आप ये लड्डू अपने कमरे में लेकर जाइए और चुपचाप खा लीजिए। मेम साहब बोलेगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने लड्डू गाय को डाल दिया। रामदयाल जी भूख से व्याकुल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपमान का घूंट पीकर चुपचाप लड्डू को पकड़ा और अपने कमरे में जाकर ऐसे खाने लगे जैसे इससे पहले कभी उन्होंने लड्डू खाए ही ना हो। कोमल ने देखा बुढ़ा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया है तो उसने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा ही हुआ बुढ़ा यहाँ सामने से हट गया, वरना मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती तो मुझे ही शर्म आने लगती। कहकर वह रसोई घर में यह देखने चली गई कि सारा खाना बन तो गया है ना, क्योंकि कुछ ही देर बाद पार्टी शुरू होने वाली थी। कोमल ने उस दिन रेशमी साड़ी, सोने और हीरे के आभूषण पहने हुई ऐसी लग रही थी जैसे हूर की परी हो। जो भी मेहमान आता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और कोमल मन ही मन इतराती रहती। बस पार्टी शुरू होने को ही थी कि रामदयाल जी की बेटी सीमा भी वहाँ पहुँच गई, जो कि विदेश में रहती थी। उसने अपने आने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी। वह तो अपने भाई भाभी और पिता को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यह क्या, वह तो अपने मायके में आकर खुद ही सरप्राइज हो गई। उसके मायके में मुंडन की पार्टी चल रही थी और उसे तो पता ही नहीं था
उसे देखकर कोमल भी हैरान रह गई। उसने कहा, अरे दीदी, आप आने वाली हैं? आपने तो हमें कोई खबर ही नहीं दी। अगर आप बता देती तो मैं किसी को लेने के लिए भेज देती। सीमा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं भाभी, किसी को भेजने की क्या ज़रूरत है। आजकल टैक्सी मिलती है ना, और हम पढ़े लिखे लोगों के लिए गाड़ी बुक करना कौन सा मुश्किल काम है। कहकर वह अपना सारा सामान लेकर घर के अंदर जाने लगी। तभी कोमल बोली, अरे दीदी, आप रहने दीजिए ना, आपका सामान कांता अंदर कर देगी। सीमा ने हंसकर कहा, क्यों भाभी, कांता को कोई काम नहीं है क्या जो वह सिर्फ मेरा ही काम करती रहेगी। और अपना सामान उठाया और पापा पापा कहती हुई अपने पापा के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ के मरने के बाद पापा से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। बेचारे राम दयाल जी अपनी वीरान जिंदगी के साथ अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने पैर के नाखूनों को तोड़ने का असफल प्रयास कर रहे थे। उनके कपड़े इतने गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उनके नाखून इतने बड़े हुए थे कि कभी कभी उनके हाथ पैर आपस में टकराते ही चोटिल हो जाते थे, लेकिन उन्हें बिना चश्मे के ठीक से दिखाई भी ना देने के कारण वे अपने नाखून स्वयं नहीं काट सकते थे। सीमा ने अपने पिता को ऐसी बदहाली में देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राम दयाल जी का दर्द भी कई दिनों के बाद अपनी बेटी को पाकर उसके गले लगते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों बाप बेटी का रोना सुनकर कोमल उस कमरे में गई और सीमा को झकझोरते हुए बोली, दीदी, पापा जी की उम्र तो हो गई है, तो उम्र के साथ साथ अकल भी कमज़ोर हो गई है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन आप आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की होकर ये क्या ऐसे गंवारों जैसी हरकतें कर रही हो। अरे आज हमारे घर में इतनी बड़ी पार्टी होने जा रही है। आज मेरी बेटी का मुंडन है, इस लिहाज से आज खुशियां मनाने का दिन है और आप रो रही हैं, और रो भी रही हैं तो किसके लिए? इस बुढ़े के लिए जो आज नहीं तो कल भगवान के पास जाने ही वाला है। अरे अब इनके जिंदा रहने से किसको फ़ायदा होने वाला है? अगर यह मर भी गए तो अच्छा ही होगा, कम से कम धरती का एक बोझ तो कम होगा। कोमल की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान तक बढ़ गया और उसने एक थप्पड़ कोमल के गाल पर जड़ दिया और कहा, एहसान फरामोश औरत, मेरे पिता के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? यही शब्द अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कहती तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? कभी तो सोच समझकर बोला करो कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। कोमल अपना गाल सहलाती हुई रह गई और वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। सीमा ने अपने पिता को सबसे पहले अपने पास रखे हुए कुछ फल खिलाए और उन्हें अच्छी तरह से नहलाया और उनके लिए जो नए कपड़े लाई थी वह पहनने के लिए दी। तब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों को जल्दी जाना था वे लोग भोजन करना भी शुरू कर चुके थे। तब सीमा अपने पिता के लिए भी एक थाली में भोजन परोसकर लाई और उस थाली में उसने वो सब रखी जो उस दिन बनाए गए थे। राम दयाल जी उस दिन उस थाली को ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने इससे पहले कभी वैसा स्वादिष्ट भोजन खाया ही ना हो। सीमा अपने पिता को एकटक देखे जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जिस बाप ने जीवन भर कष्ट सहकर हम बच्चों के लिए इतनी तकलीफ
उठाया कि भविष्य में इनके बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज वही बाप कितनी परेशानी में है। काश मैं अपने पिता को अपने साथ ले जा पाती। जब रामदयाल जी ने पेट भर भोजन कर लिया तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्वर्ग का सारा सुख भोग लिया हो। न जाने मैं कितने दिनों से नहाया नहीं था, जिसके कारण मेरे शरीर में इतनी खुजली होती थी कि मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। बहू से कहता नहलाने के लिए तो वह स्पष्ट जवाब दे देती कि उसके पास टाइम नहीं है। भगवान ने आपको भी तो हाथ पैर दिए हैं ना, उनका इस्तेमाल कब करोगे? नहाना है तो अपने आप नहाओ, वरना पड़े रहो ऐसी ही गंदगी में। और कांता जो काम वाली बाई है ना, उससे कहता नहलाने के लिए तो उसे भी ऐसे ऐसे काम बता देती कि वह चाह कर भी मुझे नहीं नहला पाती थी। और कभी कभी वह इधर उधर जाती तो उसने मुझे नहलाया है। बेटी, मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी जब भी विदेश से लौटकर आएगी मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बेटी, या तो तू ही मुझे उसके लिए पैसे दे दे या तू ही अपने हाथों से चुपचाप उसे पैसे दे देना ताकि कोमल को पता ना चले, वरना वह बाद में तेरे जाने के बाद मुझे डांटेगी, वो अलग उससे ज़्यादा मारेगी। पहले मार सह लेता था बेटी, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से मार नहीं सही जाती। समझ तो रही है ना बेटी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती होगी तो यह बात कोमल को पता मत चलने देना बेटी, वरना वह मुझे और ज़्यादा मारेगी। उसकी मार से ज़्यादा उसका शेरनी की तरह दहाड़ने से डर लगता है। बेटी, जब वह दहाड़ती है ना तो ऐसा लगता है जैसे अब यह धरती फट जाएगी। सीमा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कुछ रुपए उनके हाथ में रख दिए और कहा, पापा अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। रामदयाल जी थर थर कांपते हुए सीमा से बोले, नहीं बेटी, कोमल से ऐसा कुछ मत कहना कि वह तुम्हारे जाने के बाद मुझे उतना ही ज़्यादा मारेगी जितना वो तुमसे चिढ़ेगी। सीमा अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और सोच में डूब गई कि वह अपने भाभी और भाई को कैसे सबक सिखाए। वही रामदयाल जी अतीत में खो गए, जिस राज को आज तक उन्होंने अपने दोनों बच्चे बेटी सीमा और बेटा आकाश को भी आज तक नहीं बताया था। जब राधा जी की सहेली शारदा और उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तब उसकी बेटी कोमल 8 महीने की ही थी। और जब राधा जी अपने पति रामदयाल जी के साथ शारदा जी से मिलने अस्पताल गई थी, तब शारदा जी की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने जैसे ही राधा को देखा तो उतने लोगों की भीड़ में केवल राधा का नाम लेकर ही पुकारा था। जब राधा जी और रामदयाल जी उसके पास गए तो शारदा जी ने अपना हाथ राधा जी के हाथ के ऊपर रखा और कहा, राधा, तुम मेरी सबसे अच्छी और विश्वास पात्र सहेली हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मेरी बेटी कोमल के सिर से कभी अपना हाथ नहीं हटाओगी। हमेशा तुम्हारा आशीर्वाद भरा हाथ मेरी बेटी के सिर पर ही रखोगी। राधा, जल्दी से मुझे वचन दो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बेटी को हमेशा अपनी सुरक्षा में रखोगी ना? राधा, मुझे वचन दो। राधा, जब राधा जी ने हाँ शारदा, मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगी, इतना ही कहा था और शारदा जी की मृत्यु हो गई। वही उनके पति की भी उसी समय मृत्यु हो चुकी थी।
उस दिन से कोमल को राधा जी, रामदयाल जी ने ही गोद ले लिया। पुलिस वालों ने जब शारदा और उसके पति की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए लिखी तो यह भी लिखा कि उनकी 8 महीने की बेटी भी है, लेकिन वह 8 महीने की बेटी कहाँ रहेगी, उसे कौन संभालेगा, वह किसके पास रहेगी। तभी राधा जी सामने आईं और बोली, सर, शारदा ने अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी बेटी कोमल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए आज से कोमल मेरी तीसरी बेटी बनकर रहेगी। तब वहाँ उपस्थित पुलिस वालों ने उनसे कहा, राधा जी, आपने जितना बहादुरी का काम किया है शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन हाँ, आपको कुछ सरकारी कागज़ों पर साइन करने होंगे, क्योंकि हम भी कानून के बंधन में बंधे हुए हैं। एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी थाने में जमा रहेगी, क्योंकि आपके भी अपने 2 बच्चे हैं। वैसे तो जिनके बच्चे होते हैं उन्हें बच्चा गोद नहीं दिया जाता। क्या पता आप अभी तो भावनाओं में बहकर इस छोटी सी बच्ची पर तरस खाकर इसे गोद लेने का निर्णय कर ले रही हो, लेकिन क्या पता समय आने पर आप ही इसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगें। उस दिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप एक शपथ पत्र लिखित में भी दीजिए कि आप इस बच्ची के साथ जीवन भर इसकी माँ की तरह रक्षा और प्यार देंगी। राधा जी के मन में उस समय अपनी सहेली के लिए बहुत ही हमदर्दी थी और कोमल की मासूमियत देखकर तो उनका कलेजा मुंह को आता था। उसके मन में कोमल के प्रति निश्चल प्रेम था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही एक शपथ पत्र बनाया और वह सारी बातें उसमें लिख दी जो पुलिस वालों ने बताया, और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके कोमल को अपने घर ले आई। राधा जी और राम दयाल जी ने तीनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन कोमल ने जैसे ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद कोमल के चाचा और उसके ताऊ जी ने आपत्ति उठाई कि कोमल को अपने पास रखकर छोटे से स्कूल में नहीं बल्कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाओ, वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। राम दयाल जी ठहरे सीधे साधे, उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह तीनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने जब कोमल से उसके विचार पूछे तो उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि कोमल के चाचा उसके स्कूल में जा जाकर उसे उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे कि उसे राधा जी से ठीक नहीं रखती और अपने दोनों बच्चों को कैसे अपने पास रखकर खाना खिलाती हैं, और तू तो कितनी भोली है, तू अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी तो वहाँ तुझे अलग अलग प्रांत के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा सीखेगी, और तो कौन चालाक है और कौन समझदार है यह भी पता चल पाएगा। बस फिर क्या था, कोमल ने जिद कर ली कि उसे बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ने जाना है, इसलिए कोमल की जिद को पूरा करने के लिए राधा जी और राम दयाल जी ने उसका बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल में जाते ही कोमल के तेवर बदल गए। अब कोमल राधा जी और राम दयाल जी को पापा मम्मी नहीं कहती थी, क्योंकि उसके चाचा और ताऊ ने उसे गलत शिक्षा देना शुरू कर दिया था। जब भी कोमल की गर्मी की छुट्टियां होती या किसी तीज त्योहार की छुट्टी होती, उसके चाचा या ताऊ राम दयाल जी से पहले ही उसे उसके बोर्डिंग स्कूल से अपने घर ले जाते, और जब उसकी फीस भरने की बारी आती तो कोमल से कहते कि राम दयाल जी को फ़ोन करना और
कोमल के मन में राधा जी और रामदयाल जी के खिलाफ ऐसे जहर घोलते कि वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कोमल को यह बात बता दिया था कि कोमल की मम्मी और पापा की जान राधा जी और रामदयाल जी के कारण ही गई है। इसलिए कोमल दोनों को अपना दुश्मन समझती थी, क्योंकि कोमल की मम्मी शारदा ने अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी सहेली पर भरोसा करके अपने अंतिम समय में कोमल की जिम्मेदारी राधा और रामदयाल जी को दी थी। बस वे लोग उसी का बदला लेना चाहते थे। इसलिए कोमल को बोर्डिंग स्कूल में जैसी मर्जी वैसे रहने के लिए उकसाते थे। कोमल भी बहुत फिजूल खर्ची करने लगी थी। इसलिए उधर राधा जी दिन भर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में लोगों के कपड़े सिलती। वहीं उनके पति ओवर टाइम रोज़ ही करते ताकि इनकम अधिक से अधिक हो सके। अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन न मिलने की वजह से राधा जी को कमजोरी बहुत आ गई थी और एक रात वो रात में भोजन करके सोईं। उन्हें रात में ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और किसी को पता ही नहीं चला। बेचारे रामदयाल जी अपनी पत्नी की मृत्यु से टूट गए, लेकिन कोमल को उनके दुख या सुख से कोई लेना देना नहीं था। कोमल को तो उनको परेशान करने में ही मज़ा आता था। जब कोमल की पढ़ाई पूरी हो गई और आकाश भी एक सरकारी नौकरी करने लगा, तब कोमल के चाचा और ताऊ ने रामदयाल जी के ऊपर दबाव बनाया कि वह कोमल को ही अपने घर की बहू बनाए। अब रामदयाल जी और राधा जी ने उसकी माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिया था, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने घर की बहू बना लिया। कोमल ने रामदयाल जी की बहू बनते ही उनके घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब कोमल की जैसी मर्जी होती वह वैसे ही घर को चलाने की कोशिश करती। अब आई बारी सीमा की शादी की तो कोमल ने सोचा सीमा के लिए ऐसा लड़का ढूंढेगी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो, ताकि सीमा कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में बात ना कर सके। उसने अपने ही क्लास का एक लड़का जिसका नाम मोहित था, वो लड़का कॉलेज में पैदल जाता था। उसे देखकर सभी लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे। कोमल ने सोचा अगर सीमा की शादी उससे करवा दी जाती है तो सीमा गरीबी की मार के कारण हमेशा सर नीचे करके ही रहेगी। और एक दिन ऐसा आया कि कोमल ने सीमा की शादी मोहित जैसे गरीब लड़के से करवा दी। सीमा ने उसे अपना नसीब समझकर खुशी खुशी अपना लिया। मोहित बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी मेहनत के दम पर ही पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, इसलिए विदेश की एक कंपनी की तरफ से उसे जॉब मिली। पूरी फैमिली के साथ रहना, खाना, मकान सब फ्री था। यह जॉब सीमा के शुभ कदम उसके घर में पड़ते ही मिला था, इसलिए वह सीमा को अपना लकी चार्म समझता था। मोहित को विदेश में नौकरी मिल गई, वो भी बिना मेहनत के। यह बात आग की तरह पूरे शहर में सीमा के दोस्तों और कॉलेजों तक फैल गई। कोमल ने जब यह समाचार सुना तो वह तो जल भुनकर राख हो गई। उसे सीमा की खुश किस्मती पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह सीमा का जितना ज़्यादा अच्छा होता हुआ सुनती, वह अपने ससुर पर और भी ज़्यादा अत्याचार करती। लेकिन बेचारे रामदयाल जी क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी कह देते, बहू मेरी जगह अगर तुम्हारे पापा होते तब भी क्या तुम उनके साथ ऐसा ही करती
यह सुनकर तो कोमल समझो रामदयाल जी पर आग ही उगलने लगी थी, परंतु रामदयाल जी ने उसे कभी पराया नहीं समझा। जब जब वह अपनी पोती को हंसते खेलते देखते, उन्हें अपनी पत्नी का दिया हुआ वचन याद आता। उन्हें लगता, काश आज कोमल के माता पिता जिंदा होते तो अपनी नातिन की शरारतें देखकर कितने खुश होते और खुद भी खुश होते हुए रोने लगे। लेकिन कोमल न जाने रामदयाल जी से किस जन्म का बदला लेने में लगी हुई थी। अपने माँ बाप को याद करने के बजाय रामदयाल जी पर ही अपना सारा गुस्सा निकालती। रामदयाल जी अपने अतीत में खोए हुए थे और उनकी आंखें भीग चुकी थी। तभी सीमा अपने पिता की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, पापा कहाँ खो गए आप? आपकी अपनी बेटी 3 साल बाद आपके पास आई है और आप हैं कि अपने में ही मस्त हैं। आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी, अपने में ही मस्त हैं। आपको मुझसे कोई बात करनी है क्या? तो मैं मोहित को फ़ोन करके बुला लेती हूँ और अपने ससुराल चली जाती हूँ। रामदयाल जी बोले, अरे नहीं नहीं बेटी, तू ऐसे कैसी बातें कर रही है? तू ही तो है बेटी मेरा दुख सुख जानने वाली और समझने वाली। अगर तू भी मुझसे रूठ जाएगी तो मैं किससे मिलने की आस में जीऊँगा? तभी सीमा बोली, पापा मैं भी खाना खाकर आती हूँ। सभी मेहमान खाकर चले गए, लेकिन कोमल ने सीमा को खाना खाने के लिए भी नहीं कहा। लेकिन अपने पिता का दिल रखने के लिए सीमा ने कहा कि मैं खाना खाकर आती हूँ और अपने पिता के कमरे की खिड़की को ऐसे खोलकर रखा था कि वह वहाँ का सारा नज़ारा देख सके। सीमा जैसे ही खाना खाने बाहर गई, कोमल झटपट से रामदयाल जी के कमरे में गई और उनका मुंह दबाते हुए बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से निकालते हुए उनके मुंह को पूरा पिचका दिया। रामदयाल जी कराहते रहे, दोनों हाथों से छटपटाते रहे। उनके नाखून के निशान कोमल के हाथ में लग गए। जब नाखून के निशान जोर से लग गए तब वह उनका मुंह को छोड़कर उनके हाथ को पकड़कर कमरे में ही घसीटने लगी। रामदयाल जी जोर जोर से रोने लगे। कोमल ने देखा रामदयाल जी की आवाज़ बाहर तक जा रही है तो उसने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बेचारे रामदयाल जी बेबस लाचार होकर फर्श पर पड़े रहे। सीमा ने उसी खिड़की में पर्दा के किनारे अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करके छोड़ दिया था और एक मोबाइल अपने हाथ में रख लिया ताकि कोमल इस बात से निश्चिंत रहे कि कहीं सीमा ने अपना मोबाइल कमरे में ही तो नहीं छोड़ दिया है। उस समय तक आकाश घर पर नहीं था, किसी रिश्तेदार को छोड़ने गया था। अब सीमा को पुख्ता सबूत मिल गया था। उसने सोचा कोमल की सारी सच्चाई उसके भाई के सामने ही दिखाऊंगी। ऐसा सोचकर वह मोहित के साथ अपने ससुराल चली गई। अपने घर जाते ही सीमा ने अपना मोबाइल टेबल पर ही रख दिया। तभी उसका बेटा आया और मोबाइल से खेलने लगा और गलती से वह वीडियो सीमा के भाई आकाश को भेज दी। आकाश उस समय ड्यूटी पर था। उसने देखा दीदी ने कुछ भेजा है, लेकिन उसने उस समय उस वीडियो को नहीं देखा। तभी किसी दूसरे कर्मचारी ने उसके काम का वीडियो भेजा। उसे देखने के लिए जब उसने व्हाट्सएप खोला तो देखा सीमा ने भी कुछ भेजा है। उसने जब वह वीडियो देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी वहाँ उपस्थित कर्मचारी उससे कहने लगे, सर क्या हुआ? सर आप ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या हुआ सर? कुछ गलत चीज़ देख ली है क्या आपने?
आकाश ने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने घर चला गया। उसने घर में जाकर देखा तो कोमल अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगाकर बातें कर रही थी और उस दिन वाली सारी बातें बता रही है और सीमा को बार बार गंवार कह रही है। फिर वो सीधे अपने पिता के कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा तो रामदयाल जी लेटे हुए थे। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांस बंद हो गई है और हाथ पैर में जान ही नहीं है। पापा पापा कहकर जोर से दहाड़े मारकर रो पड़ा। आकाश की आवाज़ सुनकर कोमल भी दौड़कर रामदयाल जी के कमरे में आई। उसने देखा रामदयाल जी नीचे फर्श पर पड़े हैं, जबकि वह तो हमेशा बिस्तर पर सोया करते थे। वह जैसे ही रामदयाल जी के हाथों को पकड़ने गई, आकाश ने इशारे से उसे मना कर दिया। कोमल दंग रह गई कि आकाश उसे हाथ लगाने से क्यों मना कर रहा है और उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। जब कोमल ने मोबाइल खोलकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कोमल रोज ही आकाश से कहती थी कि वह रामदयाल जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इसलिए आकाश अपने पिता की तरफ से निश्चिंत हो गया था। लेकिन उस वीडियो ने सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। आकाश ने सीमा को मैसेज किया कि हमारे पिता किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सके और अब हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। इसलिए जल्दी से उनके अंतिम दर्शन करने आ जाओ। सीमा ने जब वह मैसेज पढ़ा तो उसे मजाक लगा। उसने आकाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन कोमल ने उठाया और बताया कि हाँ, सही बात है, अब पापा जी नहीं रहे। सीमा का तो खून खौल रहा था कोमल के लिए, लेकिन ऐसे माहौल में बात का बतंगड़ बढ़ाना उसने ठीक नहीं समझा। अब बारी आई रामदयाल जी के सारे सामानों को निकालकर देने की। तो सीमा और आकाश ने सारा सामान तो निकाल दिया, लेकिन रामदयाल जी के पास एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का बना हुआ बक्सा था। उसकी चाबी को रामदयाल जी ने आज तक किसी को नहीं छूने दिया था, लेकिन रामदयाल जी के निढाल होते ही सीमा के आने से पहले ही कोमल ने उसकी चाबी अपने कब्जे में यह सोचकर कर ली थी कि उसमें बूढ़े ने शायद सोने, चांदी, हीरे, मोती के गहने, जेवर, रुपए रखे होंगे, लेकिन वह बक्सा सीमा की नज़रों से भी छुप नहीं सका। इसलिए उसने कहा, भाभी, इस बक्से की चाबी कहाँ है? अभी यहाँ सारा समाज आया हुआ है, इसलिए इस बक्से को भी यहीं सबके सामने खोल दो, ताकि अकेले में मैं अपना कब्जा ना कर सकूं और ना ही आप कब्जा कर सको। अब पूरे समाज के सामने कोमल नहीं तो कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने सभी के सामने उस छोटा सा बक्से को जैसे ही खोला, सबसे ऊपर वही गुड़िया थी जिसे बहुत जिद करके कोमल ने खरीदवाया था। वहाँ तीनों बच्चों के स्कूल के आईडी कार्ड की फ़ोटो थी। कोमल के वे सारे छोटे छोटे खिलौने थे जिन्हें वह बचपन में बहुत ही प्यार से खेला करती थी। उन खिलौनों को, उन फोटो को देखकर कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसमें एक फ़ोटो था जिसमें आकाश के पापा ने कोमल को अपने कंधे पर बैठाया था और आकाश और सीमा अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे और कोमल ने उन चित्रों में अपना और उन सबका नाम भी लिखा था।
कोमल ने जब उस फोटोग्राफ को देखा तो जोर से रो दी, लेकिन उसे उस समय चुप कराने वाला कोई नहीं था। फिर कोमल ने सबसे नीचे रखी डायरी को खोलकर पढ़ा, जिसमें शारदा जी के मरने वाली रात की तारीख लिखी थी। उस डायरी में राधा जी और रामदयाल जी ने जिस दिन से कोमल को गोद लिया था, उस दिन से आज तक के सारे खुशी और गम लिखे थे, जिन्हें पढ़ पढ़कर कोमल चाह कर भी अपना रोना नहीं रोक सकी। उसे उस दिन एहसास हुआ कि उसके चाचा और ताऊ उसे इसलिए भड़काते थे ताकि कोमल अपने ससुराल की होकर रह जाए, अपने पिता का हिस्सा लेने चाचा और ताऊ के पास न जाए। कोमल को अब समझ में आ गया था कि आकाश की माँ की मृत्यु भी उसके शोक और टेंशन के चक्कर में ही हुई है, और राम दयाल जी भी कब तक अपनी बहू के अत्याचार को सहते। शायद उन्हें भी अपनी बेटी के आने का ही इंतज़ार था। सोचा होगा, अब बेटी के आने के बाद भी तो बहू इतना मारती पीटती है और बेटा तो आँख होते हुए भी अंधा बना बैठा है, इसलिए किसी के ऊपर भी आशा रखना गलत है और उन्होंने इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वे कमज़ोर पड़ गए होंगे। कोमल ने इस डायरी को नीचे 2 पेपर और देखे, जो एक गोद लेने का सर्टिफिकेट था और एक शपथ पत्र था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वह कोमल की परवरिश उसी तरह करेंगे जैसे अपने दोनों बच्चों की करेंगी। अगर उसकी परवरिश में थोड़ी सी भी कमी होगी तो या तो कोमल या कोमल के परिवार वाले राधा जी और रामदयाल जी या उनके परिवार वालों के ऊपर केस कर सकते हैं। कोमल ने जब वह शपथ पत्र पढ़ा और जब से उसने अपना होश संभाला था, तब से अब तक का राधा जी के व्यवहार के बारे में सोचा तो उसने महसूस किया कि वास्तव में उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को लोकल स्कूल में पढ़ाया और उसे बोर्डिंग और महंगे स्कूल में पढ़ाया, अपने बच्चों को समझौता करना सिखाया, लेकिन उसकी हर डिमांड पूरी की। और भी बहुत सारी बातों को याद करके वह बहुत रोने लगी, लेकिन उस समय उसे ना ही सीमा ने सांत्वना दी, ना ही आकाश ने। आकाश ने तो उससे अपना सारा रिश्ता नाता ही तोड़ लिया। उसने उसे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और कोमल को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाकर रहने लगा। अब कोमल दर दर की ठोकरें खाती हुई जीवन बिता रही थी और आकाश को अब पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।